देशवासियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली 31 मार्च 2024 को वर्ली सीलिंग पर जीतो मुंबई जोन की IIFL जीतो अहिंसा रन एडिशन 2 होने जा रही है। इस रन में हमारा मुख्य संदेश है जियो और जीने दो, रन फॉर पीस, रन फॉर नॉन वायलेंस। इसमें बहुत से सेलिब्रिटी शरीक होने वाले हैं। इसमें हमें हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से लेकर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर से लेकर सभी ब्यूरोक्रेट्स, सभी पुलिस कमिश्नर्स, ट्रैफिक कमिश्नर, हर एक का हमें साथ मिला है। अभी हम सबको अप्रोच कर रहे हैं। काफ़ी ने तो हमें वर्बल कंफर्मेशन दी है, लेकिन बहुत जल्द हमें सबकी कंफर्मेशन मिलने वाली है। मुंबई से कितने लोग होंगे शामिल? मुंबई में हम मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार तकरीबन 15,000 लोग इस रन में शामिल होंगे। पिछले साल से ये साल क्या कुछ अलग, क्या कुछ नया होने वाला है? क्योंकि बात अपनी सीलिंग पर भी आपको वहाँ पर भी रेस करें, क्या कुछ अलग होगा? इस बार अलग ये होगा कि सबसे पहले तो हमारा वेन्यू बहुत अलग है। पिछले बार हमने इसे BKC में किया था, इस रन को हमने आयोजित की थी। तो बांद्रा वर्ली सीलिंग पर दौड़ने का अपना एक आनंद है, रनर्स के बीच में इसका अपना एक क्रेज़ है और पूरा भारत जानता है कि बांद्रा वर्ली सीलिंग पर अब तक केवल एक रेस को परमिशन मिली है, वो है टाटा मैराथन को, जो हमारा मुंबई मैराथन नाम से फेमस है। और दूसरी रेस अगर किसी को परमिशन मिली है तो वो है IIFL जीतो अहिंसा रन को। तो सबसे पहला डिफरेंस तो वेन्यू है। सेकेंडली, पिछले बार हम इस संदेश को जन जन तक नहीं पहुंचा पाए थे, तो इस बार हमारी ये कोशिश है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इस मैसेज को, इस संदेश को हम जन जन तक पहुँचाएँ। उसके लिए इस रन को और बड़े पैमाने पर इस बार आयोजित किया जा रहा है। पार्ट लेने कोई क्राइटेरिया है, कुछ रखा गया है, कुछ एज से क्या कुछ? नहीं, इसमें पार्ट लेने के लिए केवल एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कल से शुरू हो जाएगा। इस पे केवल एक रजिस्टर करना है और बहुत ही उसकी नॉमिनल कॉस्ट है। और इसमें सभी धर्म के लोग, सभी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड और सेक्स, दे कैन पार्टिसिपेट। सभी के लिए रन ओपन है और इस रन के द्वारा हम केवल एक संदेश दे रहे हैं, वो है अहिंसा परमो धर्म, मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस, मैसेज ऑफ अहिंसा। इस रन में 3 टाइम रन है। हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर की रन है और 5 किलोमीटर की रन है। ये 3 कैटेगरी में ये टाइम रन होगी। और साथ ही इसमें हमने 4 विशेष कैटेगरी बनाई है, जिसमें ओपन कैटेगरी के अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष कैटेगरी होगी, विजुअली इम्पेयर्ड और डिफरेंटली एबल्ड के लिए एक अलग कैटेगरी होगी। और साथ ही स्कूल के बच्चे इस बार बहुत बड़ी मात्रा में शरीक होने वाले हैं। तो छोटे छोटे बच्चे के बचपन से ही उनको ये संदेश मिले नॉन वायलेंस का, इस उद्देश्य से इस बार काफ़ी शैक्षणिक संस्थाओं को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। अहिंसा रन पिछले साल शुरू हुआ है करके, और पिछले साल देखा कि हमने जीतो को वर्ल्ड वाइड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड किया गया है इन व्यू ऑफ द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नंबर ऑफ पीपल रनिंग। सो इस बार भी वापस उसको रिपीट कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मुंबई जोन पिछली बार BKC में किया था, करीब 9,000 से 9,500 10,000 लोग पिछली बार भागे थे, और इस बार वही नंबर जो है 15,000 जाएगा। और सबसे बड़ी खूबी है कि इस बार वर्ली सीलिंग, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, जीतो का ब्रांड और उसके ऊपर बाकी ऑफिस मेंबर्स का जो मेहनत है, उसके कारण हमको वर्ली सीलिंग मिला हुआ है करके, जो कि सिर्फ TCS को मिलता है, बाकी किसी के लिए कभी बंद नहीं हुआ है करके। सो एक बहुत बड़ा ये स्टेप है। जहाँ तक जीतो और अहिंसा का सवाल है, आपने देखा है कि जीतो करीब 17 साल से ये काम कर रहा है करके, बहुत सारे वेरियस काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, एजुकेशन के ऊपर, एम्पावरमेंट वगैरह के ऊपर काम करते हैं। ये 17वां साल, 18वां साल हम पूरा करेंगे 19 मार्च को। उसी के साथ में फाउंडेशन डे पूरा होगा। वेरियस एक्टिविटी जीतो के अंडर में हो रही है, जिसमें ये अहिंसा रन पिछले साल से शुरू हुआ है और ये जीतो की बहुत बड़ी मीडिया प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो हमको हर साल इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। इंडिया के बाहर भी ये आप लोग कर रहे हैं, सो मकसद क्या है? सो इंडिया के बाहर करने का मतलब है कि भी अहिंसा, रन फॉर यूनिटी एंड पीस, दिस इज अ विजन के ये नॉन वायलेंस की हम जो भगवान महावीर के संदेश है उसको वर्ल्ड वाइड पहुँचाएँ। और जो वर्ल्ड में आज हो रहे हैं, वेरियस लेवल के ऊपर युद्ध होते हैं, उसको हम नहीं होना चाहिए, ये संदेश हम लोगों को भेज रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोग एक तरह का JPL भी लेकर आ रहे हैं। सो चेन्नई के अंदर हम हर साल
2 साल में एक बार जीतो प्रीमियर लीग करते हैं। इस बार चेन्नई के अंदर हो रहा है, जो कि 6 से 9 तारीख तक होगा और 9 तारीख को उसका फाइनल होगा करके। मुंबई टीम यहाँ से चंदन आर्मर की तरफ से स्पॉन्सर की है, चंदन स्टील की तरफ से, जो यहाँ से पार्टिसिपेट करने जा रही है। एक पॉइंट रहे। इस बार की रन की एक और विशेषता होगी कि इस बार हमने बहुत बड़े प्राइजेस रखे हैं, और ये प्राइजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वालों को तो जो हर रेस में मिलते हैं, उसके अलावा इस बार जो बेस्ट ड्रेसअप होंगे और साथ ही बेस्ट मैसेज जो लेकर दौड़ेंगे, उनके लिए हमने बहुत सारे प्राइजेस इस बार रखे हैं। तो ये भी इस बार एक अट्रैक्शन होगा। इस रेस में आप देखेंगे कि बहुत सारे मैसेज पहनकर अलग अलग विविध कॉस्ट्यूम के अंदर में लोग दौड़ेंगे। तो ये अपने आप में एक अनूठा रन होगा जो इस अहिंसा के मैसेज को स्प्रेड करेगा। एज क्राइटेरिया ऐसा सच नहीं है इसमें। टाइम रन के लिए डेफिनेटली एज क्राइटेरिया जो रूल्स के हिसाब से होती है वो होंगी, लेकिन उसके अलावा ऐसा फन रन है 5 किलोमीटर और उससे नीचे, उसमें मैसेज लेकर हमारे सभी स्कूल के बच्चों से लेकर सभी दौड़ेंगे। तो इसमें ऐसा सच कोई एज क्राइटेरिया हमने नहीं रखा है। है और ये जो क्रिकेट का जो लीग में होने जा रहा है, ये इसमें क्रिकेट टीम होगी और ये मैच कहाँ होने जा रहा है, क्रिकेट वाला जो आपका भी जिक्र चल रहा था? ये जो हमारी जीतो प्रीमियर लीग होती है, ये हर साल होती है, जिसमें हमारे सारे 9 जोन्स के सारी टीम पार्टिसिपेट करती है। सभी चैप्टर्स से हम प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हैं, और इस बार ये मैचेस चेन्नई में होने जा रहे हैं। आने वाली 6, 7, 8 मार्च को इन मैचेस का आयोजन होगा। जीतो लेडीज विंग अहिंसा रन 2.0 में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं, और नेशनल की तरफ से भी हमको पूरा सपोर्ट मिल रहा है जीतो लेडीज़ विंग की तरफ से। संगीता जी ललवानी का ये विज़न था हमारा कि अहिंसा रन को हमको एकदम हिस्टोरिक बनाना है। जो लास्ट टाइम ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम आ गया था अहिंसा रन का, और इस बार मुंबई जोन का और हिस्टोरिक होने वाला है, क्योंकि हमको वर्ली सी लिंक मिल गया है रन करने के लिए। बॉम्बे जोन ने इससे पहले कितनी और मैराथन दौड़ की है? हमारे मुंबई जोन में कई सालों से इंडिविजुअल चैप्टर्स अपने अपने लेवल पर रन आयोजित करते आए हैं, लेकिन एक पूरी श्रृंखला बनाकर इस तरह से एक बड़े पैमाने पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 22 देशों में एक साथ रन करने का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये पिछले साल से जीतो लेडीज विंग ने इसे शुरुआत की और हर जोन ने इसे आयोजित किया, और इस श्रृंखला का ये दूसरा एडिशन है जो इस साल आयोजित हो रहा है 22 देशों में 69 चैप्टर्स वर्ल्ड वाइड। बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज इस रन में पार्टिसिपेट करने के लिए आतुर हैं। ये अभी हम उनको संदेश पहुंचाएंगे, इनवाइट्स भेजेंगे, और हम जितने भी सेलिब्रिटीज़ को अकोमोडेट कर सकेंगे उन्हें हम इस रन में बुलाएंगे, ताकि हमारे सभी रनर्स को एक प्रोत्साहन मिले, एक क्रेज़ हो उनमें दौड़ने का, और एक फिटनेस के प्रति उनमें जागरूकता पैदा हो। इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, और सभी सेलिब्रिटीज़ को, ग्लैमर सेलिब्रिटीज़ को भी हम यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार जो आप गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे? देखिए, गिनीज बुक में तो 101% फिर एक बार नाम दर्ज होगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम इस बार हमारे अपने पिछले रिकॉर्ड से compete कर रहे हैं। हमें अपना रिकॉर्ड को इस बार तोड़ना है, और इस बार जो पिछले साल 1,16,000 रनर्स दौड़े थे, तो इस बार हम 2 लाख रनर्स क्रॉस करेंगे। ऐसे हमने सबने एक टारगेट लिया है। 2 लाख रनर एक साथ पूरे विश्व में एक ही संदेश फैलाएंगे, जियो और जीने दो। आगे पार्ट लेने में इंडिया के लिए? देखिए, जीतो जो संस्था है ये हमेशा हर टैलेंट को प्रेरित करते आई है। हम प्लेयर्स को प्रेरित करते हैं, हम टैलेंट को प्रेरित करते हैं, हम अच्छे स्टूडेंट्स को प्रेरित करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें हम लोन्स देते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। तो रन में भी जो हमारे अच्छे प्लेयर्स होंगे उनको कैश प्राइजेस तो दिए जाते ही हैं, लेकिन उन्हें और बड़े मंच पर किस तरह से हम उन्हें हेल्प कर सकें, इस पर जीतो की हमेशा कोशिश होती है। सिटीजन नागरिक भी आपने कहा शामिल होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या सिटीजन नागरिक कई जैसे उनको स्वास्थ्य को लेके क्या इसका क्राइटेरिया? हमने इस रन में सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ पर ध्यान दिया है। यहाँ पर हम बहुत अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल से टाई अप कर रहे हैं। कार्डियक एम्बुलेंसेज होंगी, हाइड्रेशन सेंटर्स होंगे, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था पूरी जो एक इंटरनेशनल रन में होनी चाहिए वो होगी। और इसका एक्यूमुलेशन सेंटर जो होगा वो विंग्स अरेना बैंड्रा रिक्लेमेशन पर होगा, वहाँ से रन शुरू होगी और वहीं पर समाप्त होगी। तो हमने सीनियर सिटीजन्स को भी ध्यान में रखते हुए
हमारे जो व्हील चेयर पर जो हमारे रनर्स दौड़ने वाले हैं उनके लिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको हर रनर के साथ में एक शैडो, ये सारी व्यवस्था हम उसके लिए प्लान कर रहे हैं। उनके लिए सेपरेट जगह होगी। तो इस सारी व्यवस्थाओं पर काम चल रहा है और आप देखेंगे कि बहुत ही अनूठा एक प्रयास जो आप देखेंगे जिसे पूरा मुंबई सराहेगा। जीतो इसके अलावा क्या कुछ कर रहा है ये मैराथन के बाद JPL, इसके अलावा क्या कुछ कर रहा है या क्या कुछ आने वाला है? सो जीतो मैंने जैसे बताया कि करीब 18 साल ये 19 मार्च को ख़त्म होंगे। 2007 से जीतो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए वेरियस तरीके से काम कर रहे हैं। इसके करीब 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सेवा, नॉलेज के ऊपर काम करता रहा है। एजुकेशन सबसे बड़ा हमारा देन है बच्चों के लिए। और एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का जिस आदमी की आज की तारीख में इनकम से जब 20,000 है उसको हम कैसे 50,000 पे ले जा सकेंगे, उसको लोगों को कनेक्ट करें। हम स्टार्टअप को फंडिंग कराते हैं। हमारी तरफ से जीतो की तरफ से करीब 176 करोड़ रुपया फंडिंग हो चुकी है। अभी एजुकेशन लोन के ऊपर हमने स्कीम चालू की है, तो जहाँ पर हमने करीब 140 मेंबर डोनेशन दे चुके हैं ऑलरेडी। 54,72 करोड़ रुपये हमने कलेक्ट किए, उसमें से 13 करोड़ ऑलरेडी डिस्बर्स हो चुके हैं। जहाँ तक एक JTF हमारी बड़ी सिग्निफिकेंट एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर IPS IRS को हम ट्रेन करके उनको UPSC एग्जाम कराते हैं। करीब 350 ऑफिसर्स हमारे आज की तारीख में इंडिया वाइड के अंदर और देश की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक शमन आरोग्य हम मारा साहब के लिए व्यवज करते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हर साल का करीब 9 से 10 करोड़ रुपये हम खर्चा करते हैं मारा साहब की देखरेख के लिए, इलाज के लिए। जीतो वेरियस जब भी कोई इशू, आपदा देश के सामने आती है, जीतो फ्रंट में आके खड़ा हुआ है करके, भले वो कोई फ्लड्स हो, कोई अकाल हो और या अर्थक्वेक हो। कोविड में आपका क्या? कोविड में करीब मेरे ख्याल से हमारे पास जो रिकॉर्ड आंकड़े आए हैं उसके अंदर करीब 1.5 करोड़ लोगों को हमने दिन रात खाना खिलाया है, फूड के पैकेट्स बांटे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन वेरियस सिटीज के अंदर हमने हॉस्पिटलाइज करीब मतलब 27,000 एक ही खाली जोन के अंदर हुए हैं करके। और उसके अलावा वेरियस बॉम्बे के अंदर करीब हमने कोविड सेंटर्स खोले थे। अशोक भाई ने उसमें बहुत सेवा की है करके, और ऐसे वेरियस मेंबर्स हैं जिसने टाइम अगेन अपनी जान के ध्यान रख के भी चिंता न करते हुए कोविड टाइम में बाहर रोड पे आके उन्होंने सेवा की हुई है करके। और इसके अलावा जीतो के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सोसाइटी और कंट्री के लिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं।